अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब, मेरा नाम रियाज है और इंजीनियर स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से मैं आज आपके साथ कुछ और चीज़ें डिस्कस करने लगा हूँ। अभी कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले जो थे हमारे वज़ीर आज़म साहब जो थे वो सऊदी अरब गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि जनाब बड़ा हमने मार्का मारा है और जनाब सऊदी अरब से जो है ना इतने अरब डॉलर आ रहे हैं और वो हमारे बैंक में रखवाएंगे और वो रिफाइनरी लगा रहे हैं और वो जनाब इतने सारे प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा रहे हैं। देखिए, मेरी जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, इसको बनाने का एक बुनियादी मकसद ये है कि मैं अपनी इस कौम को बाशऊर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे लोग हैं वो ये समझें कि ये जो दुनिया का निज़ाम है ये कैसे चलता है। ये बेसिकली एक ख़ास अंदाज के अंदर चलता है। इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे दूंगा कि अगर आप एक बीज को सड़क के ऊपर फेंक देंगे ना तो वो नहीं उगेगा। मौलवी कहेंगे जी खुदा की कुदरत होगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन खुदा ने अपनी जो कुदरत है या जो अपने मामलात हैं वो भी जो है ना एक ख़ास अंदाज में जो है ना वो आप कह लीजिए कि चलाते हैं। अल्लाह ताला की हर चीज़ जो है ना वो एक ख़ास अंदाज के अंदर चलती है। कभी ऐसा हुआ है कि मुर्गी के अंडे में से मगरमच्छ का बच्चा निकल आया ठीक है भाई, अल्लाह ताला तो कादिर है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक तरीकाकार वज़े किया हुआ है, ठीक है। और वो अल्लाह ताला खुद भी उस तरीक़ेकार पे अमल करते हैं क्योंकि खुदा खुद एक बहुत ही डिसिप्लिन है। अल्लाह ताला जितने जो है ना वो नज़्म व ज़ब्त को कायम करने वाले और रखने वाले, पसंद करने वाले हैं, उतना इस दुनिया में, इस कायनात में कोई और नहीं हो सकता है, ठीक है। जिस तरह सूरज है, उसके निकलने का टाइम है, ग़ुरूब होने का टाइम है, दिन है, रात है, मौसम है, वो एक हज़ार लाख चीज़ें हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप बीज डालें और सुबह वहाँ दरख्त खड़ा हुआ हो। भाई खुदा की कुदरत तो कर सकती है ना, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे नहीं करते हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम इस तरह से नहीं चलता है, ठीक है। तो मेरा जो ये बातें करने का मकसद ये होता है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो निज़ाम है, ये जो दुनिया है, ये कैसे चलती है। और जिस आदमी को ये बातें समझ आती हैं उसी को हम कहते हैं कि ये एक बाशऊर आदमी है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारी तालीम है ये हमें वो शऊर नहीं देती। तालीम आपको रट्टे लगाती है कि जी ये याद कर लें, ये असाइनमेंट है, ये क्विज, ये टेस्ट, और वो जनाब 1901 की जो है ना वो फार्मूले, किताबें और वगैरह वगैरह। वो ठीक है, उनकी अपनी जगह पे एक वैल्यू होती है, बहरहाल वो उसका अपना सिस्टम है। लेकिन वो शऊर जो आज के इस दौर में चाहिए, जो कि हमें आज के इस दौर में आ जाना चाहिए था, हम उस तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है जी। तो अपनी बात की तरफ मैं दोबारा आता हूँ कि ये जो हमारे थे वज़ीर आज़म साहब, वो गए थे और उन्होंने आगे बड़ी बड़कें मारी थी। देखिए, सऊदी अरब के आप हालात देखें। सऊदी अरब इस वक्त खुद क्राइसिस के अंदर आया हुआ है भाई। सऊदी अरब खुद बेचारा मांगता फिर रहा है। उसने कुवैत से भी 16 अरब डॉलर का उधार मांगा हुआ है। वो आईएमएफ से जो है ना 8 अरब डॉलर लेना चाह रहा है। उसने अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो थे वो कट डाउन कर दिए हैं। वो जो सऊदी अरब भी जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि जिस तरह से मैं ये बनाऊंगा और ये हो जाएगा और दुनिया आएगी और ये इकोनॉमी को ऐसे बूम मिलेगा, उसके वो अंदाजे जो थे वो गलत साबित हो गए, ठीक है। जिसकी वजह से वो खुद क्राइसिस के अंदर है, वो खुद पैसे की तलाश में है। और एक मुल्क जो कि खुद क्राइसिस के अंदर हो, पैसे की तलाश में हो, वो कैसे किसी दूसरे की मदद करेगा भाई? वो कैसे अरबों डॉलर, मतलब वो कैसे वो 21 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा जब वो खुद 16 अरब डॉलर जो है ना कुवैत से मांग रहा है। तो मेरा मतलब ये कि कौम जब तक इन बातों को, इन चीज़ों को, इन डायनामिक्स को नहीं समझेगी और वो इसको कोरिलेट नहीं करेगी, तब तक इस मुल्क के अंदर जो है ना ठगों का राज होगा। इस मुल्क के अंदर जो है ना लोग आस्ताने के बाबों के पास जाएंगे, लोग जनाब पीरों फकीरों की कब्रों के ऊपर जाएंगे। इस मुल्क में जो है ना जो मौलवी हैं उनका राज होगा। ये जो अनपढ़ जाहिल लोग आपको दीन सिखाते हैं, आप इनके पीछे पीछे जो है ना बल्ले बल्ले करिए, बड़ा ये जो बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है जी, ये तो जी कुतुब है, ये तो अब्दाल है, ये तो गौस है, ठीक है। ये सारे का सारा जो वजह है ये हमारी जाहिलियत की वजह से है, क्योंकि हम लोग अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके जा सके। हम अपने आप को बाशऊर नहीं बना सके। हम अपने आप को एक एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। डिग्री होल्डर होना, बाशऊर होना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। डिग्री होल्डर तो माशाल्लाह बहुत हैं। हर साल इतने लाख जो है ना ग्रेजुएट्स डिग्रियां लेके, डिप्लोमे लेके पाकिस्तान की दर्द गांवों से बाहर निकलते हैं। और पाकिस्तान के हालात ये हैं कि कोई भी आइटम आप उठा लें कि हम जो है ना एक 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 हीटर बनाने के काबिल नहीं हो रहे। रिनाई के हीटर जो है ना, अल्लाह भला करे, जापान का वो आते हैं बाहर से, ठीक है जी। वो जो गैस एफिशिएंट हीटर्स हैं, तो हम वो जो है ना उनके चले हुए फेंके हुए हीटर जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। और हम बड़ी खुददार कौम है भाई, हम जो है ना बड़ी मेहनती कौम है, हम बड़े टैलेंटेड और बड़ा पोटेंशियल है हमारे अंदर जो है ना, ठीक है ना। तो खैर मेरा जो बुनियादी मकसद है वो किसी को डिग्रेड करना या ह्यूमिलिएट करना नहीं है। मकसद यही है कि मैं अपने इस एक छोटी सी काविश है जिसके तहत मैं लोगों को अवेयरनेस देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो सबज बाग आपको ये हुकूमत दिखाती है,
इससे पहले भी दिखाती आई है। मैं आपको इस तरह की 50 जो है ना वो वाक़यात सुना सकता हूँ कि ये बाहर गए, इन्होंने डमी जो थे ना वो लोग इकट्ठे किए, वहाँ पे इन्होंने खाने उनको खिलाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसों से, तस्वीरें बनाई और अपने उस नाकाम दौरे को कामयाब ज़ाहिर करने के लिए पीटीवी पे और उस तरह के टीवी चैनल पे खबरें चलवाईं और उसका कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। ठीक है जी, ये जी वो साइन हो गया है, ये हो गया है जी, वो रिफाइनरी, ये रिफाइनरी जो थी ना, ये जो रिफाइनरी लग रही है सऊदी अरब जो लगा रहा है, और भाई ये इमरान खान के दौर का शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट था। ठीक है, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, अभी तक मतलब उसका एग्रीमेंट भी साइन नहीं हो सका। एमओयू तो, एमओयू की क्या औकात होती है, एमओयू तो रोज पता नहीं कितने साइन होते हैं, यूनिवर्सिटियां साइन करती हैं, इदारे साइन करते हैं, कोई भी आ जाए एमओयू साइन कर लो। एमओयू तो बस एक बेसिकली, एमओयू तो एक डॉक्यूमेंट होता है कि हाँ ऐसी कोई बात हुई थी, बस वो इस बात को, वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो तो बस कहता है कि हाँ बस ये डिस्कशन हुई थी हमारी जाना पास, तो बस वो एक सरसरी सी बात होती है। और ये कौम कहती है एमओयू साइन हो गया भैया, एमओयू साइन हो गया। तो जनाब खैर, इस ये देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, इससे बेसिकली हम क्यों इनका जायज़ा लेते हैं, हम इनका जायज़ा इसलिए लेते हैं कि हम इसको अपने मुल्क की इकोनॉमी के साथ कोरिलेट करते हैं। हम ये देखते हैं कि हम जो है वो कहाँ पे जाएंगे, हमारे ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, हमारी जो बेसिकली फाइनेंशियल सिचुएशन है हमारे एक आम आदमी की, उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए हम इन चीज़ों का ना जायज़ा लेते हैं। और हमारी जो कौम है बदकिस्मती से, देखिए उसका जो शऊर है उसका ये आलम है कि अभी बहावल नगर के ऊपर जाना, एक पुलिस की चौकी के ऊपर जाना, एक और ताकतवर इदारे ने हमला किया, उनकी फैंटी वैंटी लगाई और कौम खुश है कि बहुत अच्छा किया जी, बड़ा मारा जी, ये जी बस जी, ये तो हैं ही इस काबिल, पुलिस की तो फैंटी लगनी चाहिए थी। देखिए मेरा इसके ऊपर अपना एक नुक्ता नज़र है, वो इसलिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पढ़ा लिखा आदमी, एक इंजीनियर हूँ, एमबीए किया हुआ है, एमएससी की हुई है, पीएचडी जो है ना वो 4 दफ़ा मैं अटेम्प्ट करके छोड़ चुका हूँ क्योंकि मुझे वो मज़ा नहीं आया था उसको पढ़ने का। एनीवेज, तो मैं उसको अपनी एक आंख से देखता हूँ। देखिए याद रखें कि जो वसाइल होते हैं ना किसी भी गवर्नमेंट के इदारे के पास, वो बेसिकली आवाम की के पैसों से खरीदे जाते हैं। ये इस मुल्क में जितने भी सरकारी इदारे हैं वो सारे के सारे ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत तो हैं, लेकिन असल में वो इस आवाम की मलकियत है। ये पुलिस के थाने जो है ना ये अवाम के हैं, फौज के पास जितना भी टैंक है, गोला बारूद मिसाइल है, उसके जो असल मालिक है वो ये अवाम है, क्योंकि ये हमारे पैसों से खरीदी गई बनाई गई चीज़ें हैं। ठीक है, इसलिए ये जो बैतुल माल का पैसा होता है ना, इसके ऊपर तो कोई कोई छूट नहीं है। ये जितने भी हमारे खुलफाए राशिदीन थे या जो भी हमारे सौलेह बादशाह गुजरे हैं, आपने देखा होगा कि वो बैतुल माल के जो है ना पैसों में वो बड़े मोहतात होते थे, वो बड़े जो है ना कॉन्शियस होते थे। देखिए फौज को जो गाड़ियां दी गई हैं, जो असला दिया गया है, जो उनकी वर्दी है, जो उनका जो टैका बदमाशी है, वो उनको इसलिए नहीं दी गई कि वो अपने ही लोगों पे धावा बोल दें। वो अपने ही जनाब जाके जवानों के ऊपर जो है ना वो, भाई ये जो फौज की जो गाड़ियां हैं, देखिए जो गाड़ियों में पेट्रोल डलता है ना, उसके दो मकसद हैं। या तो वो चले पीस टाइम के अंदर वॉर एक्सरसाइजेस करने के लिए, या वो वॉर के अंदर इस्तेमाल हो अपनी जाती जंगों में, अपनी जाती दुश्मनियां, अपनी जाती जो है ना अन्नाद के अंदर। आप कौम को क्यों भाई, कौम के पैसे का क्यों बेड़ा गर्क करते हैं? या तो आप सिविल कपड़ों में जाते, अपनी प्राइवेट गाड़ियों में जाते, अपना जाती असला लेके जाते, जो मर्जी करते आप जो है ना। लेकिन एक सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल, सरकारी असले का गलत इस्तेमाल, सरकारी वर्दी का गलत इस्तेमाल, दोनों तरफ से ये ठीक नहीं होता। ठीक है, बड़ा इदारा बड़ा होता है, छोटा इदारा छोटा होता है। पुलिस एक छोटा इदारा है, फौज एक बड़ा इदारा है। तो पुलिस वाले तो ये हरकतें करते रहते हैं, वो तो मशहूर हैं, वो तो जनाब नटोरियस हैं। उनको ठीक करने की बजाय, उनको कंडेम करने के लिए अगर एक आदमी जो है ना वो तुर्की ब तुर्की उनके मुकाबले में आ जाए, मतलब छोटी हरकत का और छोटी हरकत से जवाब देना, किसी गाली का जवाब गाली से देना, ये अच्छी बात तो नहीं होती ना। पढ़ा लिखा आदमी तो इस तरह की चीज़ों को इस तरह से नहीं देखता, क्योंकि हम जो है ना सबक सीखते हैं, हम इस तरह की चीज़ों को एग्जाम्पल बनाते हैं कि देखें जी उसने भी मुंह भन दिया था, तो बस फिर हम भी जो है ना मुंह भन देंगे। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये इसके पीछे एक पूरी सीरीज है कि अब से कुछ साल, अब से चंद महीनों पहले तक जो है ना, एक इदारा दूसरे इदारे को इस्तेमाल कर रहा था, लोगों के घरों में घुस रहे थे, दीवारें फलांग रहे थे, उनकी औरतों को उठा रहे थे, उनको जनाब ब्लैकमेल कर रहे थे, उनको हरास कर रहे थे, उनको टॉर्चर कर रहे थे इलीगली। अब जब ये काम उनके किसी बंदे के साथ हो गया, तो फिर उनको पता चला कि ओहो ये तो यार, ये तो गलत हो गया, ये तो जुल्म हो गया। भाई कल तक जब आप किसी के घर में घुस रहे थे, देखिए माँ तो माँ होती है, मेरी माँ हयात है, अगर कोई आदमी मेरी माँ को ठुड्डे मारे, आप यकीन करें मैं अपना सब कुछ झोंक दूंगा उस आदमी से बदला लेने के लिए। ठीक है, वो इसलिए कि ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आके ना किसी का दिमाग माउफ हो जाता है, जिसका दिमाग जो है ना वो बंद हो जाता है। जिस तरह के इश्क रसूल है, कोई आदमी जब हमारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बदजबानी करता है, तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम मरने मारने पे उतर आते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए
कभी भी किसी को इस नहज पे नहीं लेके जाना चाहिए। इसलिए किसी के घरों में घुसना, चादर चार दीवारी का जो है ना वो तकद्दुस पामाल करना, ये गलत बात है। अब ये रिवायत काम कर दी गई है तो अब ये चीज़ें चलेंगी, इनको ठीक करने की तरफ आना चाहिए। ये मैसेज देने की बजाय कि जी हम जो है ना चौका सुप्रीम है तो हम आपका मुंह तोड़ देंगे, ये अच्छी बात नहीं होती है। ये जो कौम है ये इन्हीं वाकयात की वजह से, इन्हीं लेसन की वजह से हमारा बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ठीक है, हमारी कोई अखलाकियात नहीं है, हमारा कोई अखलाकी वजूद नहीं है, हमें बात करने का सलीका नहीं है। हमें ये पता है कि दलील देने का मतलब होता है कि बस दो जुमलों के बाद अगले की माँ बहन एक करना शुरू कर दो, उसको घूंसे मुक्कों पे उतराओ, उसका मुंह तोड़ना शुरू कर दो। यही हम टीवी के ऊपर बैठ के जनाब माशाल्लाह ये जो टॉक शोज होते हैं यही यही सिखा रहे होते हैं ना कि दूसरे की पतलून कैसे उतारनी है, दूसरे को जलील कैसे करना है, उसकी माँ बहन तक कैसे आना है, उससे जाना उससे गंदी जबान में कैसे बात करनी है। भाई पढ़े लिखे लोग इस तरीके से बात नहीं करते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में बड़ी दुनिया देखी है और मैंने बड़े बड़े इदारों में जो है ना काम किया हुआ है। मैं खुद एक जो है ना रिटायर्ड सरकारी अफसर हूँ। मैं बहुत बड़े बड़े ताकतवर इदारे से मेरा ताल्लुक रहा हुआ है, लेकिन मैंने उस इदारे को इसीलिए छोड़ दिया था कि 15-16 साल के बाद कि मुझे ढोल ढमक्कों शशकों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपने काम से गर्ज रखता हूँ, मुझे तो अपने काम से गर्ज है। अगर उस इदारे के अंदर अगर मेरा कोई काम था और मैं वो नहीं कर सकता था तो मुझे शर्मिंदगी होती थी। लोगों को भगाने की बजाय, धक्के देने की बजाय, उनको जलील करने की बजाय मैं शर्मिंदा होता था कि ये मेरी ड्यूटी है, मैं ये नहीं कर पाया। तो मैं बड़ा उसके अंदर जो है ना डिसअपॉइंट होता था। फिर अल्टीमेटली मैंने जो है रिजाइन कर दिया कि यार मैं ये काम अगर नहीं कर सकता तो फिर मुझे इस कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है। कोई और आके बैठेगा बैठ जाए, क्योंकि अब वो जवाबदेह है। भाई हमने तो अल्लाह की अदालत में जाके जवाब देना है ना। लोगों को तो जवाब जो है ना वो तो कोई भी झूठ बोल के जिस तरह मर्जी जो है ना वो गलत फायदा उठा ले। तो ये भी ऐसी ही बात है कि पुलिस ने भी गलत इस्तेमाल किया अपनी वर्दी का, अपने वेपन का, अपने जो है ना उसका वसाइल का और अपने अपने अथॉरिटी का, और उस तरफ से भी गलत इस्तेमाल हुआ। तो ये रीत गलत है, ये गलत लेसन देती है। ठीक है ना, तो कौम को बाशऊर होना चाहिए, कौम को ये समझना चाहिए। कौम के अंदर देखिए सही और गलत का फैसला जो है ना अल्लाह ताला कहते हैं कि कुरान मजीद की जो मीज़ान, कुरान मजीद जो है ना बेसिकली मीज़ान है। मीज़ान कहते हैं तरकड़ी को, तराजू को, उस पे रखते हैं, वो बताता है कि ये क्या है। तो कुरान बताता है कि हक क्या है और बातिल क्या है, सच क्या है और गलत क्या है, झूठ क्या है और सही क्या है। ठीक है, तो हम जब अपने आप को कुरान मजीद की रोशनी के अंदर देखते हैं, परखते हैं, जायजा लेते हैं, तो फिर वहां से आपको पता लगता है। तो ये जो वाकया है आप इसको देखें जरा कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि इस तरह से किया जाए, कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि आप सरकारी वसाइल को इस तरह से इस्तेमाल करें बेदरे अपनी जाति जो है ना दुश्मनी में झोंक दें आप चीज़ों को। हैं जी, एक इदारा दूसरे इदारे पर चढ़ दौड़े, ना कि वो जो है ना उसको देखा जाता। अब सारे व्लॉगर्स बैठे हुए हैं, हर कोई अपनी अपनी जनाब वो मंजन बेच रहा है, हर कोई अपना अपना जो है ना वो लेके बैठा हुआ है कि जी ये हो गया। मैं भी उस वाक़े से जनाब वाकिफ़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ क्या हुआ था। जो लोग पुलिस के थे उनसे भी है बातचीत, और जो फ़ौज के लोग थे, लेकिन मैंने कोई आपसे बात नहीं की जी ये हुआ था, फलाना आदमी इतने बजे, ये नाका ऐसे पीछे। ओ भाई आपको नताइज की तरफ आना चाहिए। ठीक है, तो लोगों में जहर घोलने की बजाय उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको बाशऊर बनाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपसे दो बातें की। एक तो वो जो शहबाज शरीफ साहब गए थे, उन्होंने आगे बड़ी बड़ी बातें की हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो जनाब उसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं थी। और दूसरा जो बहावल नगर का इंसिडेंट था, ये बहुत गलत रीत है, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और इसकी प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और बिल्कुल इंसाफ जो है ना वो करना चाहिए। और इस कौम को भी ना इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए, ना कि दो धड़े बन जाएं, एक फौज के साथ खड़ा हो जाए और एक पुलिस के साथ खड़ा हो जाए। दोनों में से किसी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। आपको हक के साथ खड़ा होना चाहिए, आपको सही के साथ खड़ा होना चाहिए। आप ये देखें कि ये दोनों इदारे जो है ना बेड़ा गर्क जो है ना अवाम का ही करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ये देखें कि इसके अंदर हमारे लिए क्या सबक है, इसके अंदर हमारा क्या फ़ायदा नुकसान है, इसके अंदर हमें किस तरह से जो है ना इन दोनों लोगों को एजुकेट करने की और इनको जो है ना अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।